हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 के क्वेश्चन करने से पहले आपको अपनी कॉपी पे ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं। ये 2 पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ और इसको अच्छे से याद भी करना है। अगर किसी त्रिभुज में, इसे पढ़ेंगे, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी अगर किसी त्रिभुज की हमें 2 भुजाएं बराबर पता है तो उसकी भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। जैसे हमें ये दिया हुआ है, ये 2 भुजाएं बराबर हैं, तो इस भुजा के सामने वाला कोण है कोण सी, ये, और इस भुजा के सामने वाला कोण है बी। तो अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, इसलिए ए बी के सामने वाला कोण सी बराबर कोण बी। ब्रैकेट में लिखते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण। दूसरा पॉइंट याद रखना है, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण बराबर हों तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। अगर आपको 2 कोण बराबर पता है तो कोणों के सामने वाली, इस कोण के सामने वाली भुजा ए सी और इस कोण के सामने वाली भुजा ए बी, तो ए सी बराबर ए बी। तब क्या लिखते हैं, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हमें ये आकृति अपने आप बनानी है, रकम पढ़ के, आकृति नहीं दी हुई। क्वेश्चन में हमें आकृति रकम पढ़ के समझ के बनानी है। हमें दिया है ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, 2 भुजाएं बराबर हैं, और हमें दिया है जो ये बी ओ और सी ओ भुजा है, ये कोण बी और कोण सी को समद्विभाजित करती है। ये समझ में आ रहा है, समद्विभाजित यानी 2 टुकड़े बराबर, यानी ये जो लाइन है इस पूरे कोण के 2 बराबर टुकड़े करती है। तो मैंने इसका नाम 1 रख दिया, नीचे वाले का 2। तो कोण 1 बराबर कोण 2 तथा कोण 3 बराबर कोण 4, इन दोनों के टुकड़े भी बराबर हैं। ये हमें दिया हुआ है। हमें दर्शाना है ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी दर्शाना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो हमारी पूरी त्रिभुज है ए बी सी, इस ए बी सी त्रिभुज में हमें दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो हमने लिखा कोण सी बराबर कोण बी। ब्रैकेट में लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण। 2 भुजाएं बराबर तो उनके सामने वाले कोण बराबर। अब कोण सी और कोण बी क्या है, बराबर है। अगर कोण बराबर है तो मैंने कोणों को आधा कर दिया, सी को भी आधा कर दिया, बी को भी आधा कर दिया। आधा कैसे करते हैं, उसके साथ 1/2 लगा दो, तो ये भी आधा ये भी आधा। जब पूरा कोण बराबर है तो उसका आधा भी बराबर होगा। कोण सी के आधे का नाम क्या है, ये कोण सी के आधे हैं दोनों, तो मैंने लिख दिया 4। कोण बी के आधे का नाम है 2, तो कोण 4 बराबर कोण 2। हमें क्या पता चल गया, 4 बराबर 2। अब मैंने ये त्रिभुज बना ली ओ बी सी, जिसमें 4 और 2 क्या है, बराबर। अब अगर कोण बराबर हैं तो उनके सामने वाली भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो 4 के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ बी, 2 के सामने वाली ओ सी, तो ओ बी बराबर ओ सी। ये हो गया। अब आगे हमें बताना है जो ए ओ भुजा है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये इसका दूसरा भाग है। आकृति को देखो, वो ये कहता है जो ये ए ओ भुजा है ये इस कोण को समद्विभाजित करती है, यानी मुझे सिद्ध करना है 5 बराबर 6। अब हमने क्या किया, ये दोनों त्रिभुज ले लेनी है और इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई 3 चीज बराबर करनी होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कोण 1 बराबर कोण 3, ये तो हमें पहले ही पता है, कोण 1 और 3 बराबर है। और ये जो भुजा है ए बी बराबर ए सी, ये हमें दी हुई है, और ओ बी बराबर ओ सी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो लिखेंगे नंबर 1, पहले त्रिभुज का नाम लिख दिया, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में ए बी बराबर ए सी, कोण 1 बराबर कोण 3, ओ बी बराबर ओ सी। कौन सी सर्वांग समता लगी, एस ए एस। एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम है तो कोण 5 बराबर कोण 6, ये है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। इसके बाद करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है ए डी भुजा जो है वो बी सी का लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब हमें पता है कि ये इस भुजा के 2 बराबर टुकड़े करती है। इसका मतलब बी डी बराबर डी सी, और लंब का मतलब यहाँ पे कोण 90 डिग्री का बन रहा है। इधर 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। अब हमने सिद्ध क्या करना है, ए बी बराबर ए सी। ए बी और ए सी को बराबर सिद्ध करना है। ए बी भुजा इस त्रिभुज में आ रही है, ए सी इधर आ रही है, दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेंगे, ए बी डी और ए सी डी। ये 2 त्रिभुज ले ली हमने, इनको यहाँ बना के दिखाया अलग।
बी डी बराबर डी सी। अभी बताया था क्यों बराबर है, क्योंकि ये जो है समद्विभाजक है तो ये दो टुकड़े बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 2, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं और ए डी भुजा दोनों त्रिभुज में आ रही है। ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ। कौन सी सर्वांग समता लगी? एस ए एस। एस ए एस सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम। अब त्रिभुज सर्वांग सम है तो इस त्रिभुज की भुजा ए बी और इस त्रिभुज की भुजा ए सी। ए बी बराबर ए सी, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग।